मेयो ग्लोबल राउंड स्क्वायर कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रहा है और इसका थीम है मेकिंग एवरी ड्रॉप काउंट। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय बन चुका है, अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय भी। इसकी वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं आसपास एंड बहुत सारे लोग इसकी वजह से सफ़र कर रहे हैं, मर रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी अपकमिंग टॉपिक एंड इट रिक्वायर्स आवर अटेंशन। पानी की जैसे हम बात करते हैं, हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है पानी, और पानी के बगैर कोई भी जीवन संभव नहीं है। तो अगर पानी की कमी हो, जैसे कि देशों में देखा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखा जा रहा है, और हमारे राज्यों के स्टेट्स के अंदर भी देखा जा रहा है, तो पानी की कमी बढ़ रही है। और इस पानी की कमी से माना जाता है कि देश में या विदेश में या पूरी दुनिया में किसी भी चीज की कमी हो तो उस पर राजनीति शुरू हो जाती है। मैं समझ सकती हूँ, पर मुझे ये नहीं लगता कि पानी के ऊपर युद्ध लड़ने वाला है। हाँ, पानी की समस्या हो रही है। मैं खुद टोंक डिस्ट्रिक्ट के सोडा विलेज में गई थी और वहाँ पे मैं जिन सारे गांव वाले से बात करके आई हूँ और उन सब ने मुझे एक ही चीज़ बोली थी, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। बार 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 एक ही चीज़ बोली जाती थी और हमें भी बुरा लगता था कि हम ऐसे लोगों की मदद कैसे करें। मैं जयपुर से हूँ। जयपुर में भी इतने बार न्यूज़पेपर में केस आते हैं कि लोगों की लोगों के पेट में दर्द होने लग गया और इसके कारण उनकी मौत हो गई, क्योंकि पानी में मैल था, पानी में जहर था, पानी में मिलावट हो रही है। और आजकल खारा पानी के कारण जो खाना बनता है उसमें भी वो भी जहरीला हो गया है और इसके कारण इतने सारे समस्या हो जाती है। परंतु ये जब समस्या होती है तो हमारा पहला रिएक्शन युद्ध लड़ने का नहीं होता है। हमारा पहला रिएक्शन ये नहीं होता है कि किसी और के घर से पानी चुराने का। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हाँ, आजकल भारत में भी अन्य राष्ट्रों में तो पानी फ्री का भी मिलता है और भारत में फिर भी एक जगह पानी लेके 100 200 रुपए लेने देने पड़ते हैं। परंतु मुझे नहीं लगता कि राजनीति तो जरूर होगी, बातचीत जरूर होगी, बहस तो और भी होगी, पर युद्ध नहीं लड़ेगा। हम युद्ध तक तो नहीं जाएंगे। नमस्कार। अब हम देश की बात कर लें तो कुछ समय पहले दिल्ली में इलेक्शन थे। उधर आम आदमी पार्टी, हमें पता है कि बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे डिफरेंस से जीती है। उधर अगर देखा जाए तो उनकी मैनिफेस्टो में जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी वो पानी था। उनमें से एक पानी था और उसके कारण वो इतने अच्छे तरीके से जीते हैं। मतलब वो राजनीति में पानी आ चुका है और बहुत अच्छे तरीके से आ चुका है। हम कैंपस की याद करें, आज हमारा कैंपस देखिए इतना अच्छा हरा भरा है और उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है पानी। अगर जब पानी नहीं हो तो कैंपस हमारा इतना अच्छा नहीं हो सकता, बल्कि दुनिया में कोई भी ऐसी हरी भरी जगह नहीं रह सकती जब तक पानी ना हो। नमस्कार। आज पानी की वजह से बहुत सारी जगह बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, पर जब हम इसे एक राजनीतिक व्यू से देखते हैं तो पानी ही नहीं है जो केवल उसका कॉज है। बॉर्डर इश्यूज है, टेररिज्म है और ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं। तो पानी में भी उसका एक कॉज हो, पर वो उसे डोमिनेट नहीं कर रहा है। ये देखते हुए कि वाटर पॉलिटिक्स जैसा विषय एक बहुत ही उभरता हुआ विषय है, इसकी वजह से कई सारी हमारे देश के सदस्यों को या बाहर के लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि वाटर पॉलिटिक्स हमारे देश में ही सीमित नहीं है। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो वाटर पॉलिटिक्स का है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पूरी दुनिया एक यूएन का लॉ फॉलो करती है जिसको कहते हैं यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी। उसके अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर बाउंड्री होती है जहां तक एक कंट्री अपने नेचुरल रिसोर्सेज जो वाटर से होती है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकती है, उसका यूज कर सकती है। बट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसी कंट्री इसका यूएन क्लॉज के अकॉर्डिंग जाती ही नहीं है और वह उसका उल्लंघन करते हुए कहते हैं कि वो है उसके आगे भी जाएंगे, वो इसके आगे भी जाएंगे, क्योंकि वो मानते हैं कि पूरा वो जो ओशन है, वो जो पूरा सी है, वो उनका ही पार्ट है, उनके कंट्री का पार्ट है और वो इस यूएन क्लॉज को नहीं मानते हैं। इसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस में वाटर पॉलिटिक्स जैसे विषय का इंट्रोडक्शन हुआ, जिसकी वजह से वाटर पॉलिटिक्स आई यूएन में और यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको बर्थ दिया है। अभी जो क्वेश्चन जिसका जवाब हम सब देना चाहते हैं कि क्या पानी खत्म हो जाएगा,
और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। 60 साल पहले हमने ये बोला था कि 30 साल में तेल खत्म हो जाएगा, पर क्या तेल खत्म हुआ? आज 60 साल पहले जितना तेल था उससे 3 गुना ज्यादा तेल आज हम इस्तेमाल करते हैं, और हमारे जो ग्राउंड के नीचे जितना तेल है वो तो 10 गुना बढ़ गया है। तो ऐसा क्यों हुआ है? अगर तेल खत्म होना ही था तो तेल खत्म क्यों नहीं हुआ? आज हम सब साइकिल पे क्यों नहीं जा रहे? गाड़ी तो फिर भी चलाते हैं, और आप दिल्ली जाओगे तो ट्रैफिक जाम देखोगे तो आपको इसका तो उदाहरण जरूर मिल जाएगा। अगर आप देखोगे, जब किसी चीज की कमाई होती है, जब कुछ कम पड़ जाता है, जैसे अभी हम सब पानी की समस्या के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमें इस समस्या के बारे में जानकारी है, और जब हमें इस समस्या के बारे में जानकारी है तो लोग रिएक्ट करेंगे। लोग ऐसे घर बैठे थोड़ी रहेंगे कि गवर्नमेंट कुछ करेगा, नहीं, लोग भी तो बाहर जाके, गवर्नमेंट भी तो बाहर जाके कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा। और यही हमारे साथ, यही तेल के साथ हुआ था। जब तेल कम हो गया था तो जो तेल बेचते हैं उन्होंने बोला अरे हम तो बिजनेस के बाहर ही चले जाएंगे, तो वो और भी डीप जाने लगे, उन्होंने और भी कोशिश करी और तेल ढूंढा। जहाँ पे उनको पहले तेल मिला नहीं था वहां पे भी तेल ढूंढा। और यही हमारे साथ, यही मुझे लगता है कि पानी की समस्या के साथ भी यही होगा। अभी हम पानी को बहुत अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करते हैं और शायद बहुत वेस्ट भी करते हैं, पर जब हमें समस्या के बारे में पता है, जब हमारे घर में या 20 लीटर नहीं 10 लीटर पानी आएगा तो हम खुद वेस्ट करना बंद करेंगे। शायद शावर नहीं, बाल्टी से नहाना शुरू करेंगे, पर सब कुछ ना कुछ करके पानी की समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, ये भी बात है कि पानी की समस्या नई थोड़ी है। इतने सालों से हमें, पहले तो मेरी माँ मुझे बोलती थी, जब मैं हवेली में थी और ड्राउट होता था तो महीनों तक पानी नहीं होता, तो एक बाल्टी लेके पूरा दिन चुकाना पड़ता था। आज तो इतना सारा पानी है। आप हमारे साथ देखो, मेरे पीछे अभी एक तालाब है, मेरे स्कूल में हमेशा पानी मिलता है। ऐसा कभी सिचुएशन आया नहीं है, हाँ पानी की कमी होती है, पर ऐसा कभी सिचुएशन नहीं आया है हमारे जिंदगी में जब हमारे को एक बूंद भी पानी नहीं मिली है। तो आप सोचो, जब पानी की कमी होती है तो लोग जाके और पानी ढूंढने की कोशिश करते हैं और बचत करने की कोशिश करते हैं, और यही होगा। हाँ पॉलिटिक्स होगी, हाँ प्रॉब्लम होगी, पर हम उसका सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे, और यही मेरे विचार है। मैं कहना चाहूँगा कि वाटर पॉलिटिक्स जो है वो ज़रूर रहेगा, बिकॉज देखते हैं जैसे इंडिया पाकिस्तान से लड़ रहा है झेलम के लिए, चाइना से लड़ रहा है ब्रह्मपुत्र के लिए, इंडिया के अंदर भी तमिलनाडु में पानी के लिए लड़ाइयाँ हो रही हैं। और पानी की लड़ाइयाँ क्यों नहीं होंगी? क्यों नहीं? पानी हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और पानी की कमी है यहाँ पे इंडिया में। इंडिया डिपेंडेंट होता है सिर्फ गंगा पे और उसकी ट्रिब्यूटरीज के ऊपर डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए लोगों के लिए पानी की कमी हो जाती है और लोग बहुत यूजेस होती है पानी के लिए। और फिर मतलब मैं बस कहना चाहता हूँ कि वाटर पॉलिटिक्स जरूर रहेगा, बट हमें सिर्फ बैठ के बातें नहीं करनी इसका, हमें बैठ के इसके लिए सोल्यूशंस ढूंढ के वो करना चाहिए। इसके लिए वी हैव टू फाइंड वेज टू सेव वाटर, जिससे कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट होगी। नमस्कार, आज हम मेयो कॉलेज के छात्र यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम इस बात पे चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय एक ऐसी पीढ़ी को जन्म दे रहे हैं, कि एक ऐसी पीढ़ी को बना रहे हैं जो हिंदुस्तान की जो सच्चाइयाँ हैं, हिंदुस्तान की जो वास्तविकता है उससे परे है, उससे दूर है। तो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं जो अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय में पढ़ रहे हैं, वो अंग्रेजी भाषा का जो हमारे यहाँ एक ऐसा प्रचलन हो चुका है कि अंग्रेजी भाषा अपने आप में ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, अंग्रेजी भाषा के ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तो हमारे हिंदुस्तान जो है ये विविध भाषाओं का देश है, हमारे यहाँ बहुत सारे कल्चर्स होते हैं, तो फिर भी अंग्रेजी भाषा इस तरह से उभर के आई है जिसने सारी भाषाओं को पीछे छोड़ दिया है। तो हम अंग्रेजी माध्यमिक जो विद्यालय हैं, क्या ये एक ऐसे बच्चों को, ऐसी एक पीढ़ी को जन्म दे रहे हैं, बना रहे हैं जो हिंदुस्तान की सच्चाइयों से दूर हैं। तो हिंदुस्तान की जो सच्चाइयां हैं, जो यहाँ के आम इंसान हैं, उनसे क्या हम परे हो चुके हैं, क्या हम अलग हो चुके हैं? तो जी हाँ, इस बात पे मेरा पूरा समर्थन है कि अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय में जाने के बाद जो बच्चे होते हैं वो अपने आप को न जाने क्यों
दूसरों के ऊपर मानने लगते हैं कि नहीं हम तो भाई इनसे सुपीरियर हैं, हम तो इनके ऊपर हैं। तो ये गलत बात है। ये जो अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय जो ये फीलिंग, ये जो भावना हमारे अंदर बना रहे हैं, इसे खत्म करना होगा, इससे हमें दूर जाना होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अंग्रेजी एक भाषा है जिसमें बात करते हैं। अब हम चाइना में जाएंगे तो मैंडेरियन होगी, फ्रांस में जाएंगे फ्रेंच होगी, हिंदुस्तान में तो कई भाषाएं हैं, लेकिन एक ऐसी भाषा जिससे हम पूरी दुनिया में, हमें कोई ना कोई तो आदमी मिलेगा ही जो बात कर सकते, वो अंग्रेजी है। अंग्रेजी आज बहुत ज़रूरी है, यहाँ तक कि अब आप हिंदुस्तान में भी हम हिंदी की भी बात करें तो हम एकदम पूरी हिंदी नहीं बोलते हैं। आजकल हम लोग जो वर्नाकुलर लैंग्वेज होती है, मतलब जिसमें अंग्रेजी के भी शब्द होते हैं, वो सीखने के लिए और जगह जगह पे हमें लोगों से वार्तालाप करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारी अभी कॉन्फ्रेंस जो चल रही है, उधर भी हिंदुस्तान के बाहर से लोग आए हैं, लेकिन अब उनसे बात करने का सिर्फ एक ही माध्यम है, वो है अंग्रेजी। और किसी भाषा से ना हो सकते, उन्हें आती हो तो हमें ना आती हो, हमें आती हो तो उन्हें ना आती हो। जैसे हम लोग, यही तो कारण है कि वो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है और एक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस नहीं है। जैसे कि देखिए, बात यह है कि किसी भाषा में पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं कि आप उसी भाषा को अपने उसी भाषा की जगह से अपने आप को सम्मिलित कर देंगे। अगर मैं भारत मैंने जन्म लिया और अगर मैं भारतीय हूं, तो चाहे मैं अंग्रेजी बोलूं, उर्दू बोलूं, नेपाली बोलूं, कुछ भी बोलूं, मैं रहूंगा भारतीय ही। और किसी जगह के वस्त्र पहन लेने से, किसी तरह का प्रकार का खाना खा लेने से हम उस जगह से किसी तरह से भी सम्मिलित नहीं हो जाते। हम रहते भारतीय ही हैं। मेयो कॉलेज की बात करते हैं। आज मेयो कॉलेज में जो बच्चे हैं, मैं उनकी बात करता हूं। बात ऐसी हुई कि आज से कुछ 2 महीने पहले मैंने एक उपन्यास खरीदी हिंदी की, और मैंने सोचा चलो पढ़ के देखें। मैंने जिंदगी में आज तक हिंदी की उपन्यास नहीं पढ़ी थी, तो मैंने वो उपन्यास खरीदी, प्रेमचंद की गोदान, और फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। और प्रेप का समय होता है, उस समय यूजुअली बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो मैंने उस समय अपनी उपन्यास खोली और फिर जो नजारा हुआ वो देखने लायक था। सब मेरे पास आ गए, जैसे कि क्या चीज आ गई, जैसे कि कोई उड़न खटोला आ गया हो। इतनी मतलब ऐसी चीजें कि ये क्या पढ़ रहा है, ये कौन सी भाषा पढ़ रहा है यार। तो हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं, हिंदुस्तान के बच्चे नहीं, जो एलीट स्कूल के बच्चे हैं, जो बड़े स्कूलों के बच्चे हैं, अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों के बच्चे हैं, उनके अंदर ये भावना क्यों आ गई है कि हिंदी पढ़ रहा है तो ये मतलब कमजोर है हमसे, और जो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं वो बेहतर हैं। मैं खुद मानता हूं अंग्रेजी भाषा पे मेरा उतना अच्छा कंट्रोल नहीं है, बट लाइक हिंदी जो भाषा है उसे क्यों हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्यों हम हिंदी भाषा को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, और जो हमारी मातृभाषाएं हैं उन्हें क्यों भूल रहे हैं। हमारी जो मातृभाषाएं हैं वो उनके ऊपर अंग्रेजी भाषा का एक बुरा प्रभाव पड़ा है, और हमारी जो हिंदुस्तान की जो सच्चाइयां हैं, हमारी हिंदुस्तान की जो वास्तविकता है जिससे हम दूर होते जा रहे हैं। हिंदुस्तान की वास्तविकता से कौन जोड़ेगा? अंग्रेजी नहीं जोड़ेगी। आपको ग्लोबली जुड़ना है दुनिया से तो ठीक है, अंग्रेजी को उस स्तर तक रखिए, वहीं तक रखिए। हिंदी से आप दूर जाएंगे, आप उर्दू से दूर जाएंगे। आज मैं जानता हूं मेरी मातृभाषा उर्दू, मुझे लिखनी नहीं आती ढंग से। क्यों ऐसा होता है? मुझे अंग्रेजी बेहतर आती है, मुझे हिंदी बेहतर आती है। तो ये गलत बात है। हमें अपनी मातृभाषा से जुड़े रहना है, हमें अपने जड़ों से जुड़े रहना है, और अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय ने हमें इस रास्ते से हटा दिया है और सिर्फ अंग्रेजी की तरफ झुका दिया है। जी बिल्कुल, मैं अरमान की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा क्यों है कि क्यों हम एक आंगन के अंदर दो तरह के फूल नहीं उगा सकते। इस देश के अंदर हाँ हिंदी बोलना है, हमें हिंदी ही बोलना चाहिए, अच्छी बात है, बट ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि एक तरफ हम हिंदी बोलें और अपने जहां से हम आए हैं, जहां से हम बिलोंग करते हैं उससे जुड़े रहें, और दूसरी तरफ हम अंग्रेजी भी सीखें, अंग्रेजी में बात कर पाएं, अंग्रेजी में अपने विचार स्पष्ट कर पाएं, ताकि हम बाहर की दुनिया से भी जुड़े। ऐसा क्यों है कि अगर मैं अंग्रेजी बोलूं तो मैं एक तरीके, अगर मैं हिंदी बोलूं तो मैं दूसरी तरफ, अगर मैं दोनों ना बोल पाऊं, अगर मैं अपनी कोई मातृभाषा बोलता हूं जैसे गुजराती या फिर मारवाड़ी, तो मैं अलग तरीके। ऐसा क्यों है? क्यों हम हर जगह से नहीं जुड़ सकते? क्यों हम सब एक साथ मिल बांट के इस देश में नहीं रह सकते? मैं अरमान और कुश की बातों से एकदम सहमत हूँ। मैं भी आपको अपना एक उदाहरण देना चाहती हूँ। मैं इंडिया की सबसे वेल नोन स्कूल मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल में पढ़ रही हूँ। मैंने जब 7th स्टैंडर्ड में ये स्कूल ज्वाइन किया था, तब मेरे को अंग्रेजी बोलना बिल्कुल भी नहीं आता, मेरे को आज भी नहीं आता है।
तो मुझे इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगता, बट पीठ पीछे लोग मेरा इतना मजाक उड़ाते थे, बोलते अरे ये लड़की को आता ही नहीं इंग्लिश बोलना, तो ये दुनिया के सामने कैसे एडजस्ट करेगी, कैसे सेटल करेगी। मेरा मानना ये है कि अंग्रेजी बोलना कोई अच्छी बात नहीं है। आप अपने खुद के मातृभाषा को भी थोड़ी इज्जत दो। आज देखा जाए हमारे देश में आधी से ज्यादा जनता इंग्लिश ही बोलती है, वो अपनी खुद की मातृभाषा भूल गई है। हम अपने खुद की स्कूल में हिंदी ज्यादा कम बोलते हैं, इंग्लिश ज्यादा बोलते हैं, तो इसका यही मतलब बताता है कि हम अपनी मातृभाषा तो भूल ही गए। हिंदी में कन्वर्स करना और इंग्लिश में कन्वर्स करना, इट्स बोथ नेसेसरी, बिकॉज आप अपने लोगों के साथ दोनों में ही कर सकते हो, बट आउटसाइड जब आप बाहर जाते हो, नॉट एवरीवन अंडरस्टैंड्स हिंदी। So English is a common language कि आप सब it's a lingua franca for the people of all nations, gets people together, और हम एक दूसरे से वार्तालाप करने में और एक दूसरे की परेशानियां समझने में, एक दूसरे की डेवलपमेंट्स सीखने में, for the developing और developed countries English is very important, and ये हमें नए स्कोप्स देता है, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज देता है। तो इन स्कूल्स लाइक मेयो कॉलेज, जहाँ पर आपको अच्छी इंग्लिश एजुकेशन प्रोवाइड करी जा रही है, इंग्लिश इट इज़ एडिशनल फीचर, एडिशनल क्वालिटी जो आपको मिल रही है, एंड हमें सब इस पे गर्व होना चाहिए कि हमें इंग्लिश बोलना ढंग से आता है। और ये हमारा वाद विवाद का ये सार है कि इंग्लिश हिंदी दोनों बोलना आना चाहिए, बिकॉज हिंदी इज़ आवर मदर टंग और इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है जो आपको दूसरों से कनेक्ट करती है। थैंक यू।